यूपी में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के रूप में किसी चेहरे को सामने नहीं किया था, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं को तथा अपने काम को आगे रखा। ऐसे में जो भी प्रदेश का नया मुखिया तय किया जाएगा, उससे प्रधानमंत्री मोदी की तरह कार्य करने की उम्मीद की जाएगी। चुनाव प्रचार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी नेताओं ने अखिलेश सरकार की कमियों को सिलसिलेवार गिनाया है। अब उन्हीं कमियों को दूर करने का जिम्मा नई सरकार पर है। मसलन सपा भले ही शहरी यूपी को चमकाने का दावा करे, लेकिन ग्रामीण उत्तर प्रदेश यादवी बहुबल से त्रस्त है। अपराधों का बोलबाला है और राजनीतिक गुंडागर्दी ने जनता में दहशत फैला रखी है। नई सरकार के लिए चुनौती होगी कि वो कैसे इस आपराधिक प्रभाव से यूपी को मुक्त करवा सके। अखिलेश सरकार ने कई लोकप्रिय योजनाओं की घोषणा की। लोकल मैदानी स्तर पर ये घोषणाएं पूर्ण नहीं हुई। लैपटॉप बांटे गए, लेकिन कई गांव में बिजली के अभाव में लैपटॉप खुले ही नहीं। स्वास्थ्य सेवाएं भी सवालों के घेरे में है। 21 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 5 करोड़ से अधिक लोगों के बेरोजगार रहने पर सपा सरकार ने केवल बेरोजगारी भत्ता देने की पहल की। वहाँ सरकारी विभागों में 5 लाख पद खाली थे, लेकिन सरकार इन्हें भरने के प्रति गंभीर नहीं दिखी। पीएम मोदी ने किसानों की कर्ज माफी का वादा करके उत्तर प्रदेश में प्रचार शुरू किया था। मोदी के इसी वादे पर कैबिनेट की पहली मीटिंग में मुहर लगाने की तैयारी है। बीजेपी के घोषणा पत्र में साफ लिखा है, सभी लघु और सीमांत किसानों का फसली ऋण माफ होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी हर चुनावी रैली में अवैध कत्ल खाने बंद करवाने का वादा किया। खबर है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में अवैध कत्ल खाने बंद करने पर भी फैसले हो सकते हैं। एंटी रोमियो दल बनाने पर भी विचार शुरू हो गया है। यूपी में पहले से ही विमेन हेल्पलाइन काम कर रही है, जहां प्रदेश भर की महिलाएं शिकायत दर्ज करा सकती हैं। ये तो वो फैसले हैं जिसे ताबड़तोड़ सरकार ले सकती है। लेकिन बड़ी तस्वीर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस विकास की छवि के साथ केंद्र में सरकार चला रहे हैं, उसकी झलक यूपी में भी अब दिखनी चाहिए। दूसरी ओर उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार को तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। न केवल आर्थिक हालात दुरुस्त करना होगा, बल्कि हजारों की तादाद में हुई घोषणाओं को पूरा करना नई सरकार के लिए सरदर्द होगा। इसके अलावा आपदा से निपटने के इंतजामों को बेहतर करने के अलावा रोजगार बढ़ाने और पलायन रोकने जैसी चुनौतियां भी अहम होंगी। आर्थिक चुनौतियों से जूझते उत्तराखंड पर 400 अरब रुपए से ज्यादा का कर्ज है। आपदा प्रबंधन उत्तराखंड की बड़ी समस्याओं में से एक है। पिछले कुछ सालों में पहाड़ी जनपदों में आपदा से खासा नुकसान हुआ है। बावजूद इसके कोई ठोस आपदा प्रबंधन नीति राज्य की सरकारें नहीं बना पाती। राज्य का सबसे बड़ा आर्थिक आधार पर्यटन है, मगर फिर भी यहाँ अब तक पर्यटन नीति को नहीं बनाया जा सका है। बात करें पंजाब की, तो नई सरकार को सबसे पहले पानी के मामले में स्पष्ट और सख्त स्टैंड लेना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये मामला पंजाब के भविष्य और आगामी नस्लों के अस्तित्व से जुड़ा है। नई सरकार के लिए नई शराब नीति बनाना भी एक चुनौती से कम नहीं। पंजाब में रेत बजरी माफिया को नियंत्रित करना, बह रहे नशे के दरिया को नकेल डालने के लिए पुलिस, राजनेताओं और नशे के सौदागरों का गठबंधन तोड़ना, बेरोजगारी समाप्त करने के प्रयास करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाना और भ्रष्टाचार रोकने के प्रबंध करना भी नई सरकार के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियां हैं। वहीं बीरेन सिंह मणिपुर के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके सामने सबसे मुख्य बड़ी चुनौती विवादों से घिरे इस राज्य के सभी समुदाय के लिए आपसी स्वीकार्य रास्ते की तलाश करना है। राज्य लंबे वक्त से जातीय तनाव की मार झेल रहा है, जिसके आखिर में आर्थिक नाकाबंदी का दौर शुरू हुआ। राज्य में आर्थिक नाकाबंदी का ये सिलसिला चलते हुए 4 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है। कांग्रेस की अगुवाई वाली राज्य सरकार के 7 नए जिले बनाने के विरोध में यूनाइटेड नागा काउंसिल ने राज्य पर आर्थिक नाकाबंदी थोप दी है। काउंसिल को लगता है कि ये फैसला नागा इलाकों को विभाजित करने की कोशिश है। नई सरकार इस मसले को हल करने के लिए भारी दबाव में होगी। इसकी वजह यह है कि खुद प्रधानमंत्री ने राज्य की रैली में इस मसले को हल करने का वादा किया था। अगर गोवा की बात करें तो मनोहर पार्रिकर सरकार बीजेपी के चुनावी मैनिफेस्टो के तहत राज्य में विकास और पर्यटन पर विशेष जोर देंगे। साथ ही कांग्रेस और आप पार्टी के कैसीनो कल्चर को राज्य से बाहर करने के मुद्दे पर नई सरकार कोई फैसला ले सकती है। वैसे मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने पहले भी अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में साफ सुथरे प्रशासन पर जोर दिया है और राज्य की जनता आगे भी उनसे ये उम्मीद करेगी। सचिन भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN।